डॉक्टर ने सुइन का फुल बॉडी चेकअप किया था और उससे उसे पता चला कि सुइन को शायद अब्यूज किया गया था। जीवान को तो ये शुरुआत से ही पता था कि सुइन को अब्यूज किया जा रहा है। पहली बार जब उसने सुइन को देखा था तब उसकी बॉडी पे उसने चोट के निशान देखे थे और फिर संगा के अपार्टमेंट विंडो से भी उसने सब कुछ देखा था कि संगा उसे कितना बुरी तरीके से ट्रीट करता है। लेकिन उस वक्त जीवा के लिए वो सारी सिचुएशन एक्साइटिंग थी। उससे वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। संगा के पास से सुइन को रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, प्यार नहीं मिल रहा था, तो जीवा को बस यही करना था, उसे सुइन को रिस्पेक्ट देनी थी और प्यार देना था। अगर सुइन संगा के साथ बहुत ही अच्छे से रह रहा होता तो जीवा के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता। सुइन उसे आसानी से नहीं मिलता। अभी सुइन अपने शर्ट का बटन खोल के जीवा को कहता है कि आपको थोड़ा ब्लड पीना है। जीवा कहता है क्या तुम मुझे अभी अपना ब्लड पीने के लिए कह रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता तुम बीमार हो? सुइन उसका हाथ पकड़ता हुआ कहता है मैं ठीक हूँ। जीवा सोचता है उस वक्त तुम गटर में पड़े थे, इसलिए तुम्हें मेरा बनाना बहुत ही आसान था, तो डेफिनेटली इसी चीज की वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन क्यों अभी मुझे इतना सैड क्यों फील हो रहा है? सुइन कहता है आज आपने कुछ भी नहीं खाया है। जीवा सुइन से अपना हाथ दूर लेता है। सुइन तुम सच में बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो कि सिर्फ कोल्ड जैसी चीज से तुम इतना ज्यादा हर्ट हो जाते हो। और वो सुइन के शर्ट के बटन बंद करने लगा। पता नहीं तुम उस टूटी हुई हड्डियों से कैसे डील करते होंगे, उसे जरूर ही बहुत ज्यादा दर्द होता होगा। सुइन कहता है मेरी एक भी हड्डी नहीं टूटी। जीवा हंसता है कि तुम भी ना। और वो सोचने लगा इंसान मरते हैं, ये मुझे कभी भी इतना रियल नहीं लगा। आज जब मैंने तुम्हें हग किया था तब तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा जल रही थी। मुझे सच में ऐसा लगने लगा था कि तुम अब मरने वाले हो। शायद आज नहीं, लेकिन किसी दिन तो ऐसा जरूर होगा। वो सुइन के फेस पर करस कर रहा था और सुइन उसकी ओर स्माइल कर रहा था। तब जीवा उसे पूछता है सुइन क्या तुम एक वैम्पायर बनना चाहते हो? संगा ने सुइन को वैम्पायर बनने के लिए क्यों कहा? क्योंकि जब माउंटेन से नीचे आ रहे थे तब सुइन की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। संगा को पहले इतना डर कभी नहीं लगा। वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था कि नहीं सुइन प्लीज ऐसा मत करना। ये तो अच्छी बात है कि सुइन की तबीयत इतनी ज्यादा खराब नहीं थी और जीवा एक वैम्पायर है जो बहुत ही तेजी से उड़ सकता है और उसे तुरंत ही हॉस्पिटल ले गया। सुइन को अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जीवा के मन में डर आ गया है कि एक दिन तो उसके साथ जरूर कुछ होगा। एक दिन मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा। तो इसलिए जीवा ने उसे पूछा कि सुइन क्या तुम एक वैम्पायर बनना चाहते हो? सुइन लेटा हुआ था तो वो उठता है। क्या एक वैम्पायर? जीवा कहता है हाँ एक वैम्पायर। तो फिर तुम्हें इस बात की परेशानी नहीं रहेगी कि तुम बीमार पड़ोगे या फिर तुम्हें कोई चोट लगेगी। और वो मन में बोलता है फिर तुम मर जाओगे, उस बारे में भी मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुइन पूछता है तो फिर ब्लड का क्या? जीवा स्माइल करता है वेल फिर तुम्हें ब्लड पीना पड़ेगा। सुइन कहता है नहीं, अगर मैं एक वैम्पायर बन गया तो फिर क्या आप तब भी मेरा ब्लड पी पाएंगे? तब जाके जीवा को रियलाइज हुआ। वो कहता है नहीं नहीं सुइन मैं नहीं पी पाऊंगा, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। और वो सोचता है तो फिर मैंने ऐसा क्यों कहा? सुइन भी अपने होठों को क्लेंच करता है और उसे कहने लगा तो फिर आपने मुझसे वो पूछा ही क्यों? खासकर जब आप मेरा ब्लड नहीं पी पाएंगे तो फिर उसका क्या फायदा? क्या आपको पता भी है कि वो कितना मायने रखता है? जीवा कंफ्यूजिंगली उसे कहने लगा कि सुइन अचानक से तुम्हें क्या हो गया? लेकिन सुइन तो अपना बोलना कंटिन्यू ही रख रहा था कि अगर मैं आपको अपना ब्लड नहीं दे पाया, अगर मैं अपना ब्लड नहीं दे पाया तो फिर। तभी जीवा सुइन का फेस अपनी ओर करता है और सुइन रो रहा था और सुइन बाकी का मन में बोलता है तो फिर हमारे बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। सुइन का ऐसा चेहरा देखकर जीवा के दिल में दर्द हुआ। वो कहने लगा कि सुइन तुम अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हो? सुइन सोचता है मैंने बहुत ही ट्राई किया कि मुझे लालची नहीं बनना है, अभी जितना है उतने में ही मुझे खुश रहना है, लेकिन मेरे पास जो ये आखिरी चीज है उसे भी आप दूर ले जा रहे हो। आपके लिए एक सवाल। सुइन ने कहा कि जो आखिरी चीज बची है वो भी आप मुझसे दूर ले जा रहे हो। अगर आप ध्यान से कहानी देख रहे हो तो आपको पता होगा कि वो आखिरी चीज क्या है। तो कमेंट में बता देना कि वो आखिरी चीज क्या है।